नमस्कार, मैं धर्मेंद्र सिंह वाघेला आप लोगों के लिए और एक नया वीडियो लाया हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे व्हाट्सएप चैनल की जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है वीडियो के, तो कृपया आप हमारी इस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए तथा हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक दे दीजिए। आज हम बात करेंगे रसायन के अंदर एक ऐसा दाबू जिस दाबू के अंदर हर एक चीज़ अच्छी तरीके से पकती है, लेकिन एक नॉर्मल हीट पे। उसके अंदर यदि हीट आपने ज़्यादा कर दी तो गलती से भी हीट हो गई ज़्यादा, तो वो हीट के कारण जो संख्या होगा, सिंगरफ होगा या कुछ भी चीज़ होगी, वो मोम बन के बाहर निकलना शुरू कर देगी। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर मैं वीडियो डाल रहा हूँ ये स्पेशली उसी एक्सपेरिमेंट के ऊपर डाल रहा हूँ, और ये वीडियो इसीलिए बना रहे हैं कि आपको ये दाबू की बहुत आवश्यकता है। ये दाबू के अंदर आप जो चीज़ पकाते हो उसका उपयोग किस चीज़ के अंदर करना है वो भी आपको डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहली बात मैं ये बता रहा हूँ कि बहुत टाइम से लोग रसायन में लगे हुए हैं, लेकिन किसी को रसायन में सफलता नहीं मिल रही है, क्योंकि आप लोग जिन जिन चीज़ों में पढ़े हुए हो वो सारी की सारी चीज़ें सहायक है, लेकिन रसायन के अंदर जो मेन चीज़ है वो मेन चीज़ के अंदर मरकरी है, तांबा है, लोहा है और जिंक है। ये सब चीज़ें मेन है। बाकी जो भी चीज़ है, संख्या है, सिंगरफ भी मेन चीज़ में आता है, लेकिन उसमें माल कम बनता है, इसलिए उसको मैं मेन चीज़ नहीं कहूँगा कभी भी। ठीक है, फिर हड़ताल है, तो ये सब चीज़ें सहायक है। देखिए हड़ताल का कार्य क्या है वो भी आप समझ लीजिए थोड़ा सा ध्यान से। ये हड़ताल का मेन कार्य क्या है कि किसी भी चीज़ का मेल्टिंग वो डाउन कर देता है हड़ताल। उसी तरीके से गंधक भी मेटल का मेल्टिंग को डाउन कर देता है, लेकिन जो हड़ताल है वो बढ़िया क्वालिटी वाली होती है जिसके कारण जल्दी वो डाउन कर देता है और उसमें काम करने में मज़ा आती है। लेकिन हड़ताल को आप पकाते तो हो, लेकिन जो कांचिया हड़ताल आपको पकानी है वो हड़ताल आप नहीं पका रहे हो। आप गलत गलत जगह पे अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हो जिसमें आपके पैसे बर्बाद हो रहे हैं। अब ये जो एक्सपेरिमेंट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो एक्सपेरिमेंट आप ध्यान खोल के, कान खोल के और ध्यान से सुनना। ठीक है, तभी आपको ये एक्सपेरिमेंट के बारे में पूरा पता चलेगा कि एक्चुअली इस एक्सपेरिमेंट में ऐसा क्या फ़ायदा है जिसको करने से हमको बेनिफिट होगा। तो सबसे पहली बात, आपको 250 ग्राम जितना कास्टिक सोडा लेना है। दूसरे नंबर पे आपको लेना है संख्या 60 ग्राम। तीसरे नंबर पे आपको लेना है हड़ताल 60 ग्राम। अब आपको सबसे पहले संख्या को भी एकदम बारीक पाउडर जैसा करना है, टेल्कम पाउडर की तरह। उसके अंदर मोटे दाने बिल्कुल नहीं रहने चाहिए। उसी तरीके से हड़ताल को भी आपको टेल्कम पाउडर की तरह एकदम बारीक करना है। ठीक है, अब आपको एक लोहे की अच्छी सी कढ़ाई लेनी है। उस कढ़ाई के अंदर आपको 250 ग्राम जितना कास्टिक सोडा डालना है। जब ये कास्टिक सोडा आपका पिघल जाए तो ये पिघलने के बाद उसके अंदर सबसे पहले आपको चम्मच चम्मच करके हड़ताल डालते जाना है। हड़ताल नहीं, पहले संख्या डालना। तो संख्या आपको चम्मच चम्मच करके डालते जाना है, और ये चम्मच चम्मच करके डालते जाओगे ये पूरा जजब हो जाएगा। उसके बाद ही आपको इसके अंदर हड़ताल डालनी है। ये एक्सपेरिमेंट को आपको खुले में करना है, 2 दीवारियों में बंद होके गलती से भी मत करना, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में धुआं बहुत उठता है, और संख्या और हड़ताल दोनों चीज़ें शरीर के लिए हानिकारक है, इसलिए इसका धुआं वातावरण में ही जाना चाहिए। तो ये वातावरण में जाएगा तो आपको बेनिफिट है, अदरवाइज रूम के अंदर करोगे तो आपको सांस लेने में दिक्कत आएगी, आंखों में जलन होना शुरू हो जाएगा। तो इससे आंखों का रोग जल्दी लग जाता है और सांस लेने में प्रॉब्लम भी आती है। तो हड़ताल डालने के बाद जब हड़ताल चम्मच चम्मच डाल रहे हो वो भी ख़त्म हो जाएगी, तब वो गैस को बंद कर दो। बंद करके उसको ठंडा होने दो। जब ये ठंडा हो जाए तब एक हथौड़ा लेना है और एक छेनी लेनी है। ये दोनों को लेके उसको हल्के हल्के हाथ से मारते जाना है और पूरा ये दाबू को निकाल लेना है अंदर से बाहर। ये पत्थर की तरह ठोस बन जाएगा, ये पत्थर की तरह ठोस बन जाएगा, इसलिए इसको छेनी और हथौड़े से उखाड़ना पड़ेगा आपको। ये उखाड़ने के बाद इसको खरल में डालो और इसको पीस लो। इसको भी वापस बारीक पाउडर, टेल्कम पाउडर की तरह बना दो पूरे का पूरा। 3 घंटा 3.5 घंटा लगेगा इसको टेल्कम पाउडर की तरह बनाने में। अब ये जो दाबू है ना, इस दाबू की खासियत मैं आपको बता देता हूँ। ये जो दाबू है ये पूरे का पूरा बहुत बढ़िया दाबू है। इसके जैसा रसायन में मैंने आज तक कभी कोई दाबू नहीं देखा, चाहे कैसे भी चीज़ हो। जैसे कि संख्या को लोग बहुत पकाते हैं, कायम करने का बहुत प्रयत्न करते हैं, मोम करने का बहुत प्रयत्न करते हैं,
लेकिन किसी से होता नहीं है। तो आज जो मैं आपको ये एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ, ये एक्सपेरिमेंट को आप ध्यान से सुनिएगा और फिर करिएगा। अब इस दाबू को आपको लेना है, ये दाबू को आधा नीचे भरना है किसी भी चीज़ के अंदर, लकड़े की कढ़ाई में, मिट्टी की कढ़ाई के अंदर या तो लोहे की कढ़ाई के अंदर आधा नीचे डाल देना है, बीच में संखिए का टुकड़ा रख देना है, उसके ऊपर रख देना है ये वापस दाबू का आधा पाउडर। इस तरीके से पूरा उसको कवर करो। कवर करने के बाद नीचे आपको हीट देनी है नॉर्मल, एकदम स्लो फ्लेम के ऊपर आपको पहले हीट देनी है। यदि आप स्लो फ्लेम पे हीट दोगे, ठीक है, तो संख्या धीरे 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 पकता चला जाएगा। यदि आपने इसको मीडियम हीट दे दी गलती से भी, तो विथिन 30 मिनट के बाद इसमें से संख्या मोम होके सीधा बाहर निकल जाएगा। जैसे कि अंदर से ज्वालामुखी फट रहा हो, उस तरीके से वो सीधा मोम होके सीधा बाहर आना शुरू कर देगा। और जब आप इसको उठाओगे ना किसी चम्मच बम्मच से, तो पूरे संख्या के तार खींचेंगे। ये दाबू इतना बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया और उत्तम क्वालिटी का दाबू है रसायन के अंदर। अब ये जो संख्या इसके अंदर पक रहा है ना, ठीक है, ये मैंने जो पकने का तरीका बताया, ये जस्ट आपको देखने के लिए कि संख्या कैसा मोम होके निकलता है इसमें से, इसलिए मैंने ये एक्सपेरिमेंट आपको बोला हुआ है। एक्चुअली जब भी संख्या इसके अंदर आप पकाओ, तब इसको एल्यूमिनियम पेपर फॉइल जो आती है ना, उस एल्यूमिनियम पेपर फॉइल में लपेट के आपको इसको पकाना है। तो ये पकाने के बाद इसमें संख्या आपका कांच जैसा बन के निकलेगा और एकदम बढ़िया और उत्तम क्वालिटी का होगा। दूसरी बात, ये हो गया संख्या। अब ये संख्या को रखो साइड में। अब ले लीजिए हड़ताल। तो हड़ताल को भी आपको इसी तरीके से पेपर फॉइल में लपेट के पकाना है, लेकिन पेपर फॉइल के अंदर इतनी जगह रहने देना कि हड़ताल जब उसके अंदर फूले ना, तो ये पेपर फॉइल को फाड़ के बाहर ना निकले, बस। तो उस हिसाब से उसके अंदर थोड़ी सी जगह छोड़ देना। और ये हड़ताल इसके अंदर डाल के आप पकाओगे तो विथिन 8 घंटे में, संख्या आपको 8 घंटा पकाना है, एकदम मीडियम हीट पे। उसी तरीके से आपको हड़ताल भी पकानी है 8 घंटे। ये दोनों चीज़ें जब इकट्ठी होगी, तब इसको दोनों को अलग अलग खरल करना है। और अलग अलग खरल करके आपको इस दोनों को एलोवेरा के रस के साथ, जैसे अपना आटा गूंदते हैं ना, वैसे ये गूंदनी चाहिए, ठीक है। ये दोनों की दोनों वैसे ही गूंदनी चाहिए। उस हिसाब से ये एक रोटी टाइप आपको बनाना है। और ये रोटी टाइप बना के आपको जो सिंगरप बाज़ार में मिलता है ना, ठीक है, वो सिंगरप के ऊपर सबसे पहला आपको संख्या लपेटना है। संख्या को लपेटने के बाद उसके ऊपर आपको हड़ताल को लपेटनी है। ये दोनों जब लपट लो, तब इसको सूखने के लिए छोड़ दो और धूप में रख देना। ये जो आपको मैंने बताया, ये दोनों को कायम करना और उसके ऊपर संख्या के सिंगरप को भी कायम करना, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिंगरप इसके अंदर जो बनेगा ना, वो सिंगरप मेटालिक सिंगरप बनेगा, आपका काले कलर का मेटालिक सिंगरप बनेगा। इसका आगे का रास्ता बाद में कभी प्रशस्त करूँगा मैं। बाकी इसके अंदर जो संख्या आप बनाओगे कायम होगा, लेकिन संड होगा। जो चीज़ रसायन में संड हो जाती है ना, वही चीज़ अपने लिए काम की है, सिर्फ उसका संड खोलना है। तो संड कब होती है वो चीज़, तो वो भी समझ लीजिए। जहाँ तक मेरे नॉलेज में है, तब तक की मैं बात बता रहा हूँ आपको। संड चीज़ तभी होती है जब उसके अंदर आँच ज़्यादा पड़ जाती है, हीट ज़्यादा पड़ जाती है, तभी जाके संड होती है। और वो जब संड हो, वही चीज़ अपने लिए काम की होती है, बस, क्योंकि उसको उसके बाद जारी करना होता है, बस, और कुछ नहीं। और ज़्यादा उसके अंदर कार्बन फंस जाएगा तो भी संड हो जाती है, ये भी चीज़ याद रख लीजिएगा। और ज़्यादा आर्सेनिक उसके अंदर रह जाएगा तो भी संड हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मायने रखती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि मुझे किस तरीके से पकाना है। इसको हमेशा आपको नॉर्मल हीट पे ही पकाना होगा, ज़्यादा हीट पे कभी भी मत पकाना। ये दाबू इतना तीक्ष्ण है कि किसी भी चीज़ को यदि आपने ज़्यादा आंच दे दी, तो वो सीधा उसके अंदर से पिघल के बाहर आना शुरू कर देगी। दाबू को फाड़ के वो बाहर आएगी, और वो भी लिक्विड फॉर्म में आएगी। और जब वो लिक्विड फॉर्म में आप नज़ारा देखोगे ना, तो आपका मन खुश हो जाएगा कि जीवन में मैंने पहली बार कोई चीज़ को मोम कर दिया। लेकिन ठंडा होने के बाद वापस वो जम जाएगी। तो ये गांठ बांध लेना, ये दाबू रसायन में बहुत ज़रूरी है। और इस दाबू के थ्रू आप बहुत सक्सेस हो सकते हो। रसायन के अंदर की एक जान मैंने आपको बता दी, किसी भी चीज़ को कायम करने वाली। तो ये एक्सपेरिमेंट को आपने ध्यान से सुना है तो बढ़िया है। बाकी वीडियो को कट करके सुनने वालों का कोई मतलब ही नहीं है। जो वीडियो को कट करके सुनता है, वो साला मेरे नज़र में 1 नंबर का पागल इंसान है।
एक नंबर का पागल इंसान है। उसको रसायन नहीं करना, उसको अपने पैसों की बर्बादी करनी है और कुछ नहीं है। तो रसायन में ध्यान से हर एक चीज़ों को किया जाता है, क्योंकि अधूरा नॉलेज तो साला हानिकारक होता है इंसान के लिए। कोई भी देखो भाई, मैं तो सीधी बात बता रहा हूँ, आप किताबों में पढ़ोगे ना कोई भी एक्सपेरिमेंट, आपको ऐसा लगेगा आधे घंटे में माल बन जाएगा मेरा, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता ही नहीं है। माल बनाने के लिए इंसान के पास दिमाग बहुत ज़रूरी है, तथा उसके अंदर एकाग्रता भी बहुत ज़रूरी है। यदि किसी भी फील्ड में आपकी एकाग्रता नहीं है और दिमाग आपका कम है, तो भी आपका कोई भी कार्यों में आप कभी भी प्रगति प्राप्त नहीं कर सकते। उसी तरीके से रसायन में भी वैसा ही है। तो ये वीडियो आपने सुना है तो आपका खूब खूब आभार है। और हमारे जो व्हाट्सएप चैनल की जो लिंक है ना, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोगों ने लिंक दी हुई है। प्लीज़ वेट ना करो, आप ज्वाइन हो जाओ। और यदि किसी के पास व्हाट्सएप की लिंक नहीं है या वीडियो में से खोलना नहीं आता, तो वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है, हाई करके, हम लोग उसको लिंक भेज देंगे, ठीक है। और उस चैनल में आप ज्वाइन कर लो। हम लोग आने वाले टाइम में बहुत बढ़िया प्रैक्टिकल लाने वाले हैं, जो आप लोगों की आंखों के सामने ही होगा। और हर एक प्रैक्टिकल हमारा 45 मिनट से लेकर 1.5-2 घंटे का प्रैक्टिकल रहेगा। और रसायन कितनी देर में बनता है वो भी आप उसके अंदर देख पाओगे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अभी तक मैंने रसायन के अंदर आपके सामने प्रस्तुत नहीं की हुई है, लेकिन ये वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। मेरे जितने भी वीडियो है, सबके सब वीडियो आप पढ़िएगा कि रसायन में कहाँ पे कौन सी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, जिससे आपको बहुत सारी मदद मिलेगी, ठीक है। तो धन्यवाद मेरे इस वीडियो को सुनने के लिए, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ये आपके हित में है, इतना याद रखिएगा। और जितने भी भारत में रसायनी हैं सभी लोगों को मेरा आशीर्वाद है। तो धन्यवाद मेरे इस वीडियो को सुनने के लिए।